हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था हाइड्रोकार्बन का मैं लेक्चर का सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। ये लेक्चर में आपको एंट्रेंस के भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आपके बोर्ड की भी चीज़ें मिलेंगी। तो एक्स्ट्रा भी रहेगा इसमें, ऐसा नहीं कि ओनली बोर्ड का ही कंटेंट रहेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जैसा कि मैंने काफ़ी बच्चों को प्रॉमिस किया था। सो लेट्स स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। और इसमें कैसा है कि देखो, एग्जाम्पल के साथ साथ में अपन उसके एप्लीकेशन और ज़्यादा सीखेंगे। मतलब कोई वर्ड्स रिएक्शन सीखा या कोई भी रिएक्शन सीखा तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी लेंगे, सो दैट आपको समझे हाँ ये वर्ड्स रिएक्शन ऐसे अप्लाई किया जाता है, ये जेई में पूछा गया था। तो मतलब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हमको ये देखना है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब इसको चार सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आता है आपका एल्केन। सो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर एल्केन्स, व्हाट आर एल्केन्स। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो एल्केन्स जो होते हैं वो आपके, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है डेफिनेशन, ये कोई नया नहीं है। एल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन containing single bond between carbon atom, between carbon atoms। ओके, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। CH4 को मीथेन बोलेंगे, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। ठीक है, लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एल्केन के। देखिए इसमें जो है एक आयुपैक नेम होता है और एक कॉमन नेम होता है। तो मैं कॉमन नेम और दैट इज अ ट्रिवियल नेम सिस्टम वो डिस्कस करता हूँ पहले। देखो, जब स्ट्रेट चेन होगी ना हाइड्रोकार्बन की, तो उसको हम लोग नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट चेन जैसे कि कोई बोलता है ना एन ब्यूटेन, तो चार कार्बन की स्ट्रेट चेन है, CH3, CH2, CH2, CH3। मैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिवियल नेम। ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर एक आयुपैक होता है और एक आपका कॉमन नेम होता है, तो ट्रिवियल नेमिंग इज लाइक कॉमन नेम ओनली। अच्छा, एन ब्यूटेन हो गया। अगर किसी ने एक ब्रांच लगा दिया CH3, CH, CH3, CH3, यहाँ पे एक डैश आ गया, तो ये, हाँ ये पूरे चार वैलेंसी है यहाँ पे। तो CH3, CH3, अगर ये सिस्टम कहीं पे भी आपको दिख रहा है ना, तो इसके नाम में आइसो वर्ड ऐड हो जाएगा। आइसो, अब देखो इसमें टोटल कार्बन कितने, चार है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, अगर यही पांच कार्बन को मैं ऐसे लिख दूँ, CH3, 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 तो ये जो सिस्टम बनेगा इसको बोलेंगे नियो। मतलब सेकंड लास्ट कार्बन जो है, यहाँ पे देखो चेन में तो तीन ही कार्बन बन रहे हैं, सेकंड लास्ट वाला मतलब सेंटर वाला हो गया, उसको दो आपने ब्रांच लगा दिया है, तो दो मिथाइल लगेगा तो ही उसको नियो बोलना है। सो दिस इज नियो। और सिस्टम में कार्बन कितने हैं, पाँच है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नियो पेंटेन। बात समझ में आ रही है, नियो पेंटेन। ठीक है, अच्छा आप इसको नियो हेक्सेन भी लिख सकते हो अगर कुछ ऐसा है, CH3 C, CH3 3, CH3,
2CH3, दिस इज नियो हेक्सेन। तो आइसो नियो, आई होप क्लियर हो गया। ठीक है। नाउ इसके बाद एक डिराइव्ड नेम का भी सिस्टम होता है। डिराइव्ड नेम सिस्टम मतलब, इसे अपने बुक में मेंशन नहीं है ये सब, बट व्हेन यू आर लर्निंग तो उसको अच्छे से पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो डिराइव्ड नेम में क्या आ जाता है, यू विल बी हैविंग, जैसे कि आपको मिल जाए CH3, C, इधर H, CH2। अभी डिराइव्ड में क्या होता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, आर कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव फ्रॉम मीथेन। ठीक है। अब जैसे मीथेन मतलब क्या होता है आपका, CH4 होता है। तो उसमें दो हाइड्रोजन को हटा के आप उनने अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है। तो एक तरफ क्या है आपका इथाइल है, और एक तरफ क्या है आपका मिथाइल है। तो ई पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो ये हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, मीथेन। क्लियर है। अच्छा, अभी इसको देख लो, CH3, C। अब ये दोनों मैंने H बॉन्ड H क्यों लिखा है, क्योंकि ये मीथेन का जो दो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा है, दो वैसे ही का वैसे ही है। तो ये ऊपर वाला H और ये वाला H एज इट इज है। मैंने मीथेन के चार हाइड्रोजन होते हैं, दो को रिप्लेस कर दिया है। तो एक तरफ लिख दिया CH3, बीच में C हो गया, फिर बाद में यहाँ पे आ जाएगा CH, ये हो गया आपका CH3, होगा आपका CH3। तो जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल है, और लेफ्ट साइड में जो है ये आपका मिथाइल है, और सेंटर वाला मीथेन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल मीथेन। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिराइव्ड नेम सिस्टम, मतलब मीथेन आना ही आना है। आई होप समझ में आ गया रहेगा सबको। नाउ इसके बाद आपका ये आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो आईयूपैक डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी मैंने कर लिया है, दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं। अब बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्केन। आइसोमेरिज्म इन एल्केन। तो जो एल्केन होता है ना, वो आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो CH4 कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। CH3 इथेन भी कोई दूसरा आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। चेन, चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। चेन आइसोमर्स, आइसोमर्स अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल 6 टाइप का होता है, उसमें से एक चेन आइसोमर है। तो CH4 का एक ही स्ट्रक्चर है, CH3 का भी एक ही स्ट्रक्चर है, CH3, CH2, CH3। तो ये तीनों में जो है ना, आपको कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना के दे सकते। लेकिन जब आपके पास आ जाए चार कार्बन, CH3, CH2, CH2, ये ब्यूटेन है। अब ये ब्यूटेन को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, CH3, CH, CH3, CH3। तो जो पहला वाला है ना ये, इसका नाम है N ब्यूटेन, और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ना, आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। तो दोनों का नाम अलग है, बट फार्मूला तो C4H10 ही है। तो यहाँ पे जो चेन आ रही है, ये चेन में कार्बन जो है आपके चार बन रहे हैं, और वो जो सेकंड वाली चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें चेन में 3 कार्बन है और एक ब्रांच है। तो इसके लिए ये दोनों जो है एक दूसरे के चेन आइसोमर है। अब C4H10 का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर है, तो कितना बोलेंगे आप लोग? दो। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको दे दिया जाए C5H12, तो C5H12 के जो है हम लोग तीन स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, CH3, CH2, 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 एन पेंटेन। दूसरा एक ब्रांच लगा दो, CH3, CH, CH3,
CH2 CH3, दिस इज आइसोपेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 C CH3 CH3, दैट इज नियोपेंटेन नियोपेंटेन और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो पेंटेन जो होता है C5H12 के, अपने को कितने चेन आइसोमर मिलेंगे? 3। ठीक है, ऐसे मैं बाकी का भी 2 बता देता हूँ। उसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूँगा, बट आप दिमाग में फिट कर लो। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछ ले C6H14 के कितने चेन आइसोमर मिल सकते हैं? सो 5 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसी के साथ में अगर आपको दे दिया जाए C7H16 के कितने चेन आइसोमर बनेंगे, तो जस्ट मगअप कर लो, 9 बनेंगे। अगर आपको दे दिया गया C8H18 के कितने बनेंगे, तो इसके बनेंगे 18। ठीक है, अगर आपको दे दिया C10H22, सो दिस इज गोइंग टू बी 75। कितना? 75। तो इतना वैसे कोई पूछता नहीं है। अप टू यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ तो आई होप चेन आइसोमर क्लियर हो गया है सबको। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन। तो देखो, सबसे जो बेसिक है ना, क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम लोग बनाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, दैट इज MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन फॉर एल्केन। तो एल्केन बनाने का हमारे पास बहुत सारा मेथड है। उसमें से पहला जो है, फ्रॉम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, फ्रॉम क्रूड ऑयल, नो, फ्रॉम क्रूड ऑयल we can get we can get एल्केन। तो क्रूड ऑयल का करना क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ लिक्विड, सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड बेस्ड अपॉन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करोगे, वो टेक्निक को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप क्रूड ऑयल ले लो, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिलो, तो आपको एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट ये स्टेटमेंट ही लिखना है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। अब रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकेंड, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम unsaturated hydrocarbon, from unsaturated hydrocarbon we have to prepare alkane. So we have here the name for this, इसको हम लोग बोलते हैं sabatier sender Sandrin reaction, sabatier and Sandrin reaction, नेम रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने लिया है CnH2n, मतलब ये एल्कीन है। एल्कीन में आपने पास कर दिया हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रायनेनिकल, और टेम्परेचर भी यहाँ पे रहेगा ऑलमोस्ट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस का। तो ये 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है? अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई हैव इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने पास कर दिया हाइड्रोजन गैस। कंडीशन अपनी वही रहेगी, रायनेनिकल ले लो, 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर करो, और 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका CH3 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड है। इसके साथ साथ में अगर किसी ने ट्रिपल बॉन्ड का सिस्टम लिखा है, जैसे कि
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये भी तो अनसैचुरेटेड ही है, तो इसमें भी आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, तो इसमें लेकिन आपको 2 H2 ऐड करना पड़ेगा, और आपका निकल और टेम्परेचर लगभग वही रहेगा, बट इसमें कैसा है था 200 से 300, मतलब 300 से यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा हीट देना पड़ेगा इसको, सो 300 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3 बॉन्ड CH3। अब ये दो हाइड्रोजन है ना, एक इधर ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा, फिर दूसरा वाला ऊपर ऐड हो जाएगा, तो लेफ्ट वाले को 3 हाइड्रोजन, राइट वाले को 3 हाइड्रोजन, बराबर है, तो ये CH3 हो गया और ये आपका CH3 हो गया। जब एक H2 ऐड करोगे ना तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, दूसरा ऐड करोगे तो वो भी टूट जाएगा, फिर फाइनली दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहेगा, तो ये सबेटियर सेंड्रेन रिएक्शन है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है नाम की वजह से। फिर इसके बाद आ जाता है डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन, थर्ड फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन of sodium salt of fatty acid, decarboxylation of sodium salt of fatty acid, ठीक है। सो इफ यू हैव टेकन R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Na, और आप इसमें मिला दो NaOH, तो क्या हो जाएगा, और इसमें ले लो आप थोड़ा सा ये सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, तो Na2CO3 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, Na2CO इधर से और ये O इधर से, तो H उसके बगल में जाएगा, ये H विल गो ऑन दिस प्लेस, so R bond H plus Na2CO3. So what we are doing, decarboxylation of sodium salt of fatty acid, we are doing it, ये लेबोरेटरी मेथड है, अपन इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, if I have taken this example CH3CH2 C double bond ONA plus NaOH, calcium oxide and then heating, so this is going to give you Na2, ये CO यहाँ से O ले लेगा, so this will be Na2CO3 and then CH2 के बगल में आ जाएगा एक H, तो ये आपका हो जाएगा इथेन, दिस इज इथेन एंड बाय प्रोडक्ट इज Na2CO3, ये भी आपका डीकार्बोक्सिलेशन ही है, क्या ये डीकार्बोक्सिलेशन, ओके। नाउ मूविंग अहेड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइट विद नेसेंट हाइड्रोजन, आपका ये जो है ये फोर्थ वाला है, नहीं थर्ड रहेगा, फ्रॉम अल्काइल हाइलाइट, फ्रॉम अल्काइल हाइलाइट। अभी अल्काइल हाइलाइट में क्या होता है ना कि आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए ना आपको सोडियम मेटल इन इथाइल अल्कोहल लगा दो या जिंक इन HCl डाल दो, तो वो लोग रिएक्ट करते हैं आपस में, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, या कोई भी रिएक्टिव मेटल को सॉल्वेंट में डाल दो, ठीक है। सी R बॉन्ड X के साथ में तुम क्या करो, आइदर यू कैन यूज योर सोडियम मेटल इन इथाइल अल्कोहल, सोडियम इन ETOH, ETOH का मतलब इथाइल अल्कोहल, और यू कैन हैव जिंक इन HCl, जिंक इन HCl, तो ये लोग दोनों के दोनों क्या करेंगे ना, नेसेंट हाइड्रोजन ही देंगे, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ऐसा आता है H, तो ये मिलेगा R बॉन्ड H प्लस HX, R बॉन्ड H प्लस HX, बात समझ में आ रही है सबको, आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका जो है रिडक्शन है, बिकॉज यू आर डूइंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो आपका यहाँ पे Na इथाइल अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इन HCl ऑल्सो, इसके अलावा भी और भी हैं, बट बुक में आपको ये दो मिल जाएंगे, इवन HI भी करके एक आता है, HI इज काइंड ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर आर की जगह पे आपने कोई ये ले लिया CH3
बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, कोई ऐसे रखता नहीं, जैसे O2 नेचर में मिलता है ना, जैसे नेचर में H2 मिलता है, तो वैसे नेसेंट हाइड्रोजन मिलता नहीं, इसको बनाना पड़ता है। तो ये बनाने के लिए आपको सोडियम को इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व कर दो, C2H5OH, और जिंक इन HCl में मिला दो। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3 प्लस HCl। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। नाउ द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज लाइक अल्काइल हाइलाइड के साथ में सोडियम मेटल को कपल कर देंगे, उसको बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। ये बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन। So if you have a R bond X alkyl halide on treatment with the 2 mole of sodium that combines with again R bond X, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट रहेगा वो ड्राई ईथर रहेगा। क्या रहेगा? ड्राई ईथर। whenever you are having a reactive metal ना, always try to have a condition moisture free, या फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए, प्रोटिक मीडियम नहीं होना चाहिए, पोलर नहीं होना चाहिए। So R will combine with the R plus 2NaX. So this will give you R and R. That is the alkane. So 2R will couple together. ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि alkanes जो होते हैं, इससे जो है ऑड नंबर का alkane नहीं मिल सकता। नॉर्मली बनाने को तो बना सकते हो, अगर मिक्सचर्स रहेगा तो मिल सकता है ऑड नंबर का। जैसे कि देखो, किसी ने क्या कर दिया, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl बॉन्ड CH3, तो दो मिथाइल आपस में चिपक जाएंगे। दैट इज CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, ये हो गया आपका इथेन। दिस इज योर इथेन। ठीक है ना। अगर किसी ने ना क्रॉस वर्ड रिएक्शन कर दिया, जैसे कि CH3Cl प्लस CH2Cl ले लिया, और एरो के ऊपर आपने सोडियम और ईथर ले लिया, तो ये 3 प्रोडक्ट देगा। 3 प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू गेट हियर। मिथाइल मिथाइल से कपल कर लेगा, सो मिथाइल क्लोराइड प्लस 2Na plus Cl bond CH3, so they will couple together and we will be getting सोडियम इन ईथर है ही यहाँ पे, CH3 bond CH3, ethane. Then ethyl will couple with the ethyl, so this is also going to give you sodium in ether, so this is going to give you CH3 CH2 CH2 CH3, that is a N-butane। अभी क्या हो जाएगा, एक इथाइल वाला दूसरे मिथाइल से कपल कर लेगा, सो दे विल नॉट, मतलब जो हमेशा आपको इवन वाला मिल रहा था ना, तो यहाँ पे अभी वो नहीं मिल रहा है ना, बिकॉज 2 नंबर का कार्बन है, 4 नंबर का इवन ही था, ये भी ऑड हो गया। क्या हो गया आपका? ऑड। सो दिस इज CH3 CH2 बॉन्ड CH3, दैट इज प्रोपेन, दैट इज प्रोपेन। ठीक है, तो ये क्रॉस वाला वर्ड रिएक्शन है। अभी देखो, जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया गया था 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, इसका आपने क्या कर लिया, वर्ड रिएक्शन कर लिया। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ये था बाईसाइक्लो। जेई का क्वेश्चन है, जस्ट इसका ही एप्लीकेशन है वो, तो ये वर्ड रिएक्शन है। अच्छा, आफ्टर दैट एक आता है फ्रॉम अल्काइल हाइलाइड, योर दिस फ्रॉम, उसका नाम है फ्रैंकलिन्स मेथड, दैट इज नेक्स्ट वन, फ्रॉम फ्रैंकलिन्स मेथड। अभी फ्रैंकलिन्स मेथड में कैसा है, वी आर गोइंग टू हैव
zinc metal. So R bond I will react with the zinc, and then there is a one more I bond R, like a Wurtz reaction जो हो रहा था ना, ये वैसा ही है, खाली यहाँ पे जिंक मेटल ले लिया और आयोडीन आ गया. सो क्या निकलेगा यहाँ पे, R बॉन्ड R प्लस ZnI2. तो इसको फ्रैंकलिन्स मेथड बोलते हैं. दैट्स ऑल, ये याद रखना. मतलब आयोडीन आ गया, मिथाइल आयोडाइड है, उसमें आपने ऐड कर दिया जिंक. अभी एक जिंक क्या दो आयोडीन के साथ में वो कंबाइन कर सकता है. So this is going to give you CH3 bond CH3 plus ZnI2. मतलब ये सब आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो बुक में है वही पढ़ना, या फिर बाकी सब कुछ पढ़ लेना. एंट्रेंस में तो सब एक्सपेक्टेड है. नाउ नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो है आपका 6th वन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो अल्काइल हाइड्राइड में आप एक बार सोडियम मेटल ऐड कर दोगे तो वर्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा. अल्काइल आयोडाइड में जिंक ऐड कर दोगे तो फ्रैंकलैंड हो जाएगा. अभी अब मैं Mg ऐड कर दूँ, ठीक है. सो R बॉन्ड X अल्काइल हाइड्राइड में आपने मिला दिया Mg, तो ये आपस में रिएक्ट करता है और बनाता है RMgX. RMgX को हम लोग बोलते हैं Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. प्लस बाई प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, फिलहाल बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. अभी इसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं. We call this as an organometallic compound. Now the magnesium is like metal, so metal have a donation capacity, so it will develop a positive charge, and alkyl will develop a negative charge. If you are adding in this system source of proton, like आपने water add कर दिया, now water is made up of two part, H plus and a OH minus, so this positive will go with this R minus, and this Mg plus will go with the OH minus, so product is going to be R bond H plus Mg bond OH बॉन्ड X. तो ये आपका क्या हो गया, एल्केन हो गया. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आपने वाटर ऐड कर दिया या सोर्स ऑफ H प्लस एसिड ऐड कर दिया ना, तो आपको क्या देगा, एल्केन दे देगा. ठीक है ना. इसका एक एप्लीकेशन देख लो. इफ़ यू हैव दिस कंपाउंड, ये बेंजीन है. क्या है, बेंजीन. बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे ना और उसी का पे Mg लगा दो, तो नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अभी इसमें तुमने ऐड कर दिया H प्लस, तो ये आपको प्रोडक्ट दे देगा बेंजीन. दिस इज ऑल्सो जेई का क्वेश्चन. एंड बाई प्रोडक्ट जो रहेगा, अगर OH भी है तो ये बन जाएगा आपका NgBrOH. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है ना. तो अभी वर्ड्स रिएक्शन हो गया, फ्रैंकलिन्स हो गया, फिर आपका Gr हो गया, उसके ऊपर आपने पढ़ा था सेबेटियर वाला. ठीक है ना. कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये भी एक है. कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. अभी कॉल्बिन इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो सेपरेशन ऑफ द टू योर, मतलब किसी भी सोल्यूशन को सेपरेट करना है बेस्ड अपॉन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो वो कैटायन और एनायन में बनता है, वो इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोड पे चला जाता है. तो अगर आपने लिया है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, उसका आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो ये ब्रेक डाउन करके K प्लस बनेगा और R बॉन्ड COO माइनस, तो ये आपका एनायन हो गया और आपका ये कैटायन हो गया. अब अपने को मालूम है एनायन मतलब एनोड पे जाएगा, A गोज टुवर्ड्स एट A, एंड C मतलब कैटायन गोज टुवर्ड्स कैथोड. और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये बनेगा R बॉन्ड COO. दिस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाता है. फिर यहाँ से जो है वन देयर इज अ CO2, ये बॉन्ड है ना ऐसे टूटेगा एक, और ये ऐसे, तो R रेडिकल मिलेगा. क्या मिलेगा, R रेडिकल.
एंड देन CO2 निकल गया। तो ये R डॉट जो है ये दूसरे वाले ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में भी होगा। तो R and R will get combined together, so we are going to get हायर हाइड्रोकार्बन। मतलब एक कार्बन लोगे तो दो कार्बन का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे CO2। क्या मिलेगा? CO2। बात समझ में आ रही है? और KOH एंड अपने इसमें वाटर भी ऐड किया ना, तो KOH और H2 will be the byproduct। KOH and H2 will be the byproduct। बात समझ में आ रही है? यस और नो? आई होप समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि कॉल बेस में क्या होगा, बाय प्रोडक्ट आपको याद रखना है। आपको KOH और H2 मिलेगा, एंड मेन प्रोडक्ट इज अ एल्केन। जो कार्बन एक रहेगा वो दो कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट कॉल बेस, ये सब बुक में नहीं है अपना, स्टेट बोर्ड की बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट बाय, ये भी एक्स्ट्रा ही है, बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। अब ये क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? ये एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड का रिएक्शन है, बट अभी एक साथ ही दे दिया है। सपोज आपने क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। ये जो ग्रुप है ये आपको, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? देखा जाए तो ये कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोनिल भी बोलते हैं, मतलब वो उस खानदान से बिलोंग करता है, कार्बोनिल। तो ये कीटोन हो गया, और बेसिकली कार्बोनिल भी है। इसमें अगर आपने पास कर दिया जिंक इन, जिंक एमलगम इन HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये आपस में रिएक्ट करके चार नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। अभी चार प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा, दो ऊपर दे देगा और दो नीचे दे देगा, तो ऊपर वाला H2O बन के निकल जाएगा। दो H अगर ऑक्सीजन को मिलेगा तो H2O बन जाएगा, और दो इसको निकलेगा, H को निकलेगा दो हाइड्रोजन, तो मिल जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस H2O। तो जो आपका कार्बोनिल था ना वो क्या बन गया, CH2, और CH2 को हम लोग बोलते हैं मिथिलीन। क्या बोलते हैं? मिथिलीन। सपोज आपको ये दिया गया है साइक्लोहेक्सेनोन। क्या दिया गया है? साइक्लोहेक्सेनोन। इसमें आपने कर दिया क्लेमेंसन रिडक्शन। तो अपने को पता कैसे चलेगा ये क्लेमेंसन रिडक्शन है? तो कंडीशन से पता चलेगा, जिंक एमलगम इन कॉन्क HCl, तो ये चार हाइड्रोजन देगा। तो ये आपका, ये जो है ना ये C डबल बॉन्ड होती है, CH2 हो जाएगा। दो हाइड्रोजन इसको लगेगा, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लगेगा, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लगेगा, तो ये बन जाएगा H2O। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आफ्टर दिस क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद एक आता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये भी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड ही है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये नंबर 7वां 8वां, ये 9वां, दिस इज द 9th वन फ्रॉम वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी सेम स्टार्टिंग कंपाउंड रहेगा, कार्बोनिल ही रहेगा, C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, लेकिन जो रिएक्टेंट है ना आपका, जो रिएजेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन, NH2 बॉन्ड NH2 को बोला जाता है हाइड्रोजन, और KOH रहेगा इन ग्लाइऑक्सल। इसको प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये भी क्या करता है, चार हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके दे देता है, तो सेम प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका CH2, और बाय प्रोडक्ट मिलेगा H2O। मतलब इसको मैंने वोल्फ किस्टन इसलिए बोला क्योंकि ऊपर जो था जिंक एमल्गेमिन HCl था, तो जिंक एमल्गेमिन HCl क्लेमेंसन का कंडीशन है, हाइड्रोजन और KOH इन ग्लाइऑक्सल ये वोल्फ किस्टन रिडक्शन का कंडीशन है। दोनों में जो रिएक्शन हो रहा है वो सेम ही जा रहा है, बोथ आर गिविंग द सेम प्रोडक्ट। ओके, आफ्टर दिस वी आर हैविंग अ दिस इज द जस्ट वोल्फ किस्टन रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद एक और आता है हाँ, बर्थेलॉट रिएक्शन। ठीक है, so 10th one is a Berthelot's reduction reaction.
भाई बर्थेलोट रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कार्बन लेते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, इलेक्ट्रिक आर्क। और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक आर्क अगर दे रहे हो, तो ये लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो ये बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा, CH4। ठीक है। नाउ ये बर्थेलोट रिएक्शन है। आफ्टर दैट वेरी फेवरेट कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि RX से स्टार्ट करोगे, बट यहाँ पे मेटल जो लिया जाएगा वो लिथियम लिया जाएगा। तो पहले क्या होता है, अल्काइल हाइलाइड में 2 मॉलिक्यूल ऑफ Li यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, in the presence of ether. So this give you RLi is alkyl lithium plus LiX। R मतलब अल्काइल हो गया और लिथियम हो गया। अच्छा, अभी ये अल्काइल लिथियम कॉपर आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। So 2 molecule of alkyl lithium react with the copper iodide. We are going to get dialkyl copper lithium, dialkyl कॉपर लिथियम। इसको हम लोग है ना गिलमन रिएजेंट के भी नाम से जानते हैं, डायल्काइल कॉपर लिथियम प्लस लिथियम आयोडाइड। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 लिथियम है 2 है, आयोडीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है प्रोडक्ट में। अच्छा, अब ये जो आपको गिलमन रिएजेंट मिला है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई अल्काइल हालाइड ऐड कर देंगे। नॉर्मली कोरी हाउस सिंथेसिस जो होता है ना, ये आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन देता है। क्या देता है, अनसिमेट्रिकल। इट गिव यू द अनसिमेट्रिकल एल्केन। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू, सी सपोज इसमें आपने ले लिया R-Br प्लस LiR2 डायल्काइल कॉपर लिथियम। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू, यहाँ से R डैश और यहाँ से R निकल जाएगा। सो R डैश प्लस R विल कंबाइन टुगेदर एंड 1 R विल गो विद द कॉपर, RCu प्लस LiBr। तो ये क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा। तो दोनों साइड के जो कार्बन है, पर्टिकुलरली इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग अनसिमेट्रिकल एल्किन। इसके बाद तुम अल्कोहल का भी रिडक्शन करके एल्केन बना सकते हो, वो भी बता देता हूँ मैं। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड, नो, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल and aldehyde can give alkane. This is not in the textbook. So ROH अल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, so we can here use HI, 2 molecule of HI in the presence of red phosphorus। तो ये H ऐड करेगा, R bond H एंड बाय प्रोडक्ट निकाल देगा आपका वाटर H2O plus I2। क्लियर है। इन द सेम मैनर वी कैन ऐड टू द एल्डिहाइड ऑल्सो, R bond CHO, बट एल्डिहाइड में कैसा आपको 4HI लगेगा, 4 molecule of HI। सेम कंडीशन है, रेड फॉस्फोरस, टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 150 डिग्री तक रहता है, 150 डिग्री सेल्सियस। सो R बॉन्ड CH3 प्लस H2O प्लस 2I2, 4HI था ना, तो 2 ऑक्सीजन के पास जाएगा और 2 कार्बन के पास आएगा। तो ऑलरेडी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो वो मिलकर CH3 हो जाता है। तो ये जो सारा था अभी तक मैंने इसमें डिस्कस किया है, MOP फॉर दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपका what again call alkane का। क्लियर है। सो इन द कमिंग सेशन आई विल बी स्टार्टिंग विद द CP ऑफ एल्केन। तो इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने डिस्कस किया है, तो आई होप आपको आपके लिए यूज़फुल होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।